Hello everyone, today we are discussing about the problem related to non-homogeneous system of equation. In the previous lecture we discussed about how to find solution for the non-homogeneous system of equation. Just recall once non-homogeneous system, and we have to discuss about the square matrix, that is number of equation and number of variables should be equal. Now we have two cases here. First is if determinant of A not equal to 0 implies system AX is equal to B has unique solution. सबसे पहले ये था हमारा कि अगर डिटरमिनेंट A नॉन जीरो हुआ मीन्स इफ मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर देन दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज गिवन बाय फॉर सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड फॉर वैल्यू ऑफ x हाउ वी कैन फाइंड A इनवर्स इनटू B. ये हमारी इक्वेशन होगी AX इज इक्वल टू B and we have to find value of x, that is on the left hand side we have need of only x, so we can multiply both side by A inverse A into x is equal to A inverse into B. A inverse into A matrix multiply by its inverse, so this is identity matrix. Identity into x is equal to A inverse into B, and this is identity into any matrix is matrix itself, so x is equal to A inverse into B. हमारे पास क्या होता था कि मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू एक्स है, तो हमें बी की वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिखते थे एक्स अपॉन ए. बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स वी अगर हमें यहाँ पे सिर्फ एक्स चाहिए तो हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे आइडेंटिटी किस तरह बनाए. तो आइडेंटिटी अगर एक यहाँ हमें चाहिए तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से, ताकि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाई होकर हमें क्या दे दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो पहला केस था हमारे पास केस फर्स्ट, इफ डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो देन एक्स इज इक्वल टू बी हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर इन दिस केस. नाउ द सेकंड केस इज केस नंबर सेकंड, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो देन दो पॉसिबिलिटी थी हमारे पास, सिस्टम कंसिस्टेंट हो सकता है और इनकंसिस्टेंट हो सकता है. अगर कंसिस्टेंट हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया. अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होता है, जब हमारे पास क्या हो, नो सॉल्यूशन, कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उस केस में सिस्टम को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट. तो किस केस में कंसिस्टेंट होगा और किस केस में इनकंसिस्टेंट होगा, इसके लिए फर्दर टू कंडीशन हमारे पास थी. हमें क्या फाइंड आउट करना है इन दिस केस, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी. अब हमारे पास अगर ये आ जाए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ गया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये चेक करना कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये आपका क्या है जीरो, इफ़ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर आपका क्या है नॉन जीरो है. और सेकंड केस हमारे क्या पास क्या हो सकता है कि इफ़ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज़ जीरो. तो अगर अब डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने चेक किया जीरो आया, देन वी हैव टू चेक एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी. इफ इट इज़ जीरो देन वी हैव टू चेक अबाउट द इस कंडीशन इट्स जीरो और नॉन जीरो. इफ इट इज़ नॉन जीरो देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, that is no solution, system has no solution. If we have this condition hold adjoint of a into b equal to 0, this implies system is consistent and it has infinite solution, means in this case we have infinite solution. So ओवरऑल नॉन होमोजेन सिस्टम में टू केसेज हैं. सिर्फ फर्स्ट आपका एडजॉइंट ऑफ ए, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट चेक करना. डिटरमिनेंट नॉन जीरो देन द केस फर्स्ट हमें प्रोसीड करना है. इफ डिटरमिनेंट ए जीरो देन हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी. अगर नॉन जीरो तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट, अगर जीरो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन. सो नाउ लेट अस सी a related example. First we have solve the system of equation x plus 2y is equal to 4 and 2x plus 5y is equal to 9. The matrix representation is ax is equal to b. Here a is coefficient matrix, that is first equation coefficient of first equation gives you first row, that is 1 2.
एंड द सेकेंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होंगे वो आपको क्या देंगे, वो सेकेंड रो, दैट इज 2 5। और जो एक्स हमारा क्या होता है, वो क्या होता है, कॉलम वेरिएबल्स का कॉलम, दैट इज एक्स वाई अननोन्स कॉलम। एंड बी जो होता है हमारा, वो क्या होता है, राइट साइड वाला कॉलम 4 and 9। So this is matrix representation AX is equal to B. Now in the non-homogeneous system, this right hand side is non-zero. So the system is non-homogeneous. If it non-homogeneous, then first step is find out determinant of A. That is, we have to find determinant of A 1 2 2 5. And determinant of A is 1 into 5 1 minus 2 into 2. That is 5 minus 4 is equal to 1. So determinant of A non-zero. This implies case 1 hold. तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट A non-zero. This implies this given system has unique solution. हमें ये पता चल गया कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। डिटरमिनेंट A non-zero है मीन्स सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो सॉल्यूशन किस टाइप का हो गया, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और वो सॉल्यूशन होगा क्या, वो हमें पता क्या होगा, x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। अब A जो है हमारे पास वो क्या है, 1 2 2 5 एंड डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या है हमारा 1। हमें पता है कि A इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ A की बात करूँ 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में, तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। इसको, इस एलिमेंट को और इसको आपको इंटरचेंज करना है, दैट इज़ 1 5 5 की जगह 1 आ गया और 1 की जगह 5 आ गया। फिर आपको क्या करना है कि ये एलिमेंट है इनको नेगेटिव कर देना है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे। ये आपका क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको डिवाइड करना है किससे, डिटर्मिनेंट से। सो दिस इज योर ए इनवर्स। अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ना आपकी, तो आप डायरेक्ट ए इनवर्स लिख सकते हैं। आपको एग्जाम में नहीं लिखना, बस मैं अभी एग्जाम यहाँ जल्दी से कैलकुलेशन करने के लिए आपको बता रही हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स है आपकी ए बी सी डी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा आपका, इन दो को इंटरचेंज करना है, डी को ए से, ए को डी से, और बी और सी को क्या कर देना, नेगेटिव, उसी पोजीशन पे। ठीक है, तो ये हमारा होता है ए इनवर्स फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो हमारे मैट्रिक्स थी वो थी 1 2 2 5। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका जो इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि हमारा 1 आया था, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज 5 1 को इंटरचेंज करेंगे और इन दोनों को नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा ए इनवर्स। नाउ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हमारा क्या आ गया, 5 माइनस 2 एंड माइनस 2 1। बी हमारा क्या है, 4 इंटू 9। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई ओनली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 18, दैट इज 2, दिस इज 2। नाउ माइनस 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 9, दैट इज माइनस 8 प्लस 9, दैट इज 1। सो दिस इज एक्स। एक्स हमारा क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 2 और 1। अब एक्स क्या था, एक्स वाई और 2 1। इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स हमारी इक्वल हुई तो एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और वाई इज इक्वल टू 1। सो ये सॉल्यूशन है इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1। वेरिफिकेशन के लिए आप वेरिफिकेशन अगर करना चाहें लास्ट में कि आंसर हमारा सही है या नहीं, तो वेरिफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, 2 1 इसकी लेफ्ट साइड में रखेंगे तो 4 आ जाएगा, इसकी लेफ्ट साइड में रखेंगे तो 9 आ जाएगा, तो वहाँ से वेरिफिकेशन आपकी हो जाएगी। ये पता चल जाएगा कि जो एक्स और वाई की वैल्यू आई वो आपकी सही है या नहीं। तो फर्स्ट एग्जांपल था, हमने देखा कि यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो हम इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स के लिए मैंने ये डायरेक्ट ए इनवर्स आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। तो बट मेक श्योर कि एग्जाम में आप ऐसे ना करें, स्टेप वाइज आपको बताना है कि आप एडजॉइंट ए आपने कैसे निकाला है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। So this is the multiplication of a inverse into b, that is 2 1, and x is equal to x
x and y. So x की वैल्यू 2 हुई और y की वैल्यू 1. So this is our solution x y is equal to 2, 1 for given system of equation. Now next example is example number 2. Use matrix method to show that system of equation is inconsistent. सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें क्या गिवन है 3x + 11y = 7 एंड 6x + 22y = 5. So matrix representation is Ax = b. Here A is equal to 3, 11, 6, 22 and x is equal to xy and b is equal to 7, 5. This is our matrix representation for this system, given system. First, now this is a non-homogeneous system. So the very first step is to find determinant of A. So let us find determinant of A. And determinant of A is equal to 3, 11, 6, 22. This is 66. This is equal to 0. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आ गया 0. अब हमारे पास दो केस आते हैं. ये हमारा कौन सा केस बना सेकंड वाला केस है. सेकंड, एज वी नो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मे हैव सॉल्यूशन और मे नॉट हैव सॉल्यूशन. मीन्स सिस्टम कैन बी कंसिस्टेंट और कैन बी इनकंसिस्टेंट. सो नाउ इन व्हाट कंडीशन वी कैन से अबाउट द classification. So for this we have to find adjoint of A into adjoint of A into B. So what is the adjoint of A? Adjoint of A is equal to, for this matrix 22, 3 and this is -11 and -6. This is our adjoint of A for this matrix. Now adjoint of A into B is 22 -11 -6 into 3 and this is our B 7, 5. So this is equal to 22 into 7 minus 11 into 5. So this is equal to 154 minus 55 and the second one is -42 plus 15. This is equal to 99 minus 27. So what we get? We get adjoint of A into B is non-zero. So if adjoint of A into B non-zero, this implies given system is inconsistent. Given system is inconsistent. तो हमने क्या किया कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन था जो कि क्या है नॉन होमोजीनियस है. हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के लिए लिखी. सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो चेक करना होता है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब इस केस में डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया 0. तो केस नंबर सेकंड यहाँ पे बना. केस नंबर सेकंड अगर हमारा बनता है नॉन होमोजीनियस के लिए तो फर्दर हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है एडजॉइंट ए इंटू बी, ये पता लगाने के लिए कि गिवन सिस्टम के पास सोल्यूशन है या नहीं है. तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारा क्या आया यहाँ से नॉन जीरो. तो सेकंड केस में आपके पास कंडीशन थी कि एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नॉन जीरो तो सिस्टम के पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा. अगर जीरो आता है तो सिस्टम के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे. इस केस में हमारा आया नॉन जीरो. दिस इम्प्लाइज सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, दैट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम. सो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड. नाउ एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए भी हम देख लेते हैं क्या बनेगा हमारे पास. एग्जाम्पल नंबर थर्ड. The given system of equation is x plus 5y is equal to 7, 3x plus 15y is equal to 21. So the matrix representation is Ax is equal to B. This implies A is equal to 1, 5, 3, 15 and x is equal to xy and B is 7 and 21. So जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए. व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1, 5, 3, 15. That is 15 minus 3 into 5.
that is 0. This implies determinant of A is equal to 0. So this is our case number second. Now we have to check adjoint of A into B. हमारा क्या रहेगा, 0 आएगा या नॉन जीरो. So adjoint of A into B is equal to adjoint of A हमारा क्या आ जाएगा, 15, 1 and this is -5 and -3. This is our adjoint of A. Into B हमें निकालना है adjoint of A into B, that is 7, 21. अब जैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो ये आएगा आपका 0, 0. सो हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आया, 0. दिस इम्प्लाइज गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. Now if it has infinite solution, then we have to find all. So ax is equal to b, इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स A रिटर्न एज 1, 5, दिस इज 3, 15, एक्स वाई इज इक्वल टू 7, 21. अब हमारे पास क्या होता था, ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो हम लिखते थे एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी फर्स्ट केस में. बट उस केस में क्या होता था, हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो. यहाँ पे क्या हमारा डिटरमिनेंट क्या है, ए का 0 है, तो हम ए इनवर्स की तो बात नहीं कर सकते. तो हमें दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. हम क्या यूज़ करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो इस एलिमेंट को मुझे 0 करना है, तो मैं कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँगी, R2 पे मेरे को ऑपरेशन लगाना है. क्या लगाऊंगी, R2 - 3R1. अगर मैं इसमें से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0. दैट इज़ 1, 5 एंड दी 0 किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 3 से. 15 - 3 into 5, 15. That is 15 - 15 is 0. So x and y and this is our 7, 21. So इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, x + 5y is equal to 7. यस. अब ये सेम ऑपरेशन आपको इस साइड भी अप्लाई करना है, मीन्स 27 और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से. तो ये क्या हो गया आपका 0. यहाँ भी वही सेम ऑपरेशन, यहाँ पे जो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे वो हमें इस कॉलम पे भी अप्लाई करना है. तो ये क्या हुआ हमारा 0. तो इस केस में हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, x + 5y इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0. तो ये और ट्रिवियल ट्रू है. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई x + 5y इज इक्वल टू 7. अब सेम है हमारे पास कि गिवन इक्वेशन तो हमारे पास 1 है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2 है. तो नंबर ऑफ वेरिएबल गिवन इक्वेशन से क्या है, ज़्यादा है. हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए. तो किसी एक वेरिएबल को हम अपनी साइड से अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम करेंगे x इज इक्वल टू के. अब x इज इक्वल टू के है तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू x की जगह क्या आ जाएगा, k + 5y इज इक्वल टू 7. तो 5y इज इक्वल टू 7 - k एंड y इज इक्वल टू 7 - k/5. हियर k इज एनी रियल नंबर. तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, जैसे ही हम k की वैल्यू चेंज करेंगे, क्योंकि k कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से. k की वैल्यू कोई भी वैल्यू हम रियल नंबर से उठा के यहाँ पे रख सकते हैं. जैसे ही k की वैल्यू करेंगे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. डिफरेंट k की वैल्यू k के लिए हमें x और y की डिफरेंट वैल्यू मिलती चली जाएंगी. तो इस वे से हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएंगी, इनफाइनाइट वैल्यू. सो द सोल्यूशन इज एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू k है, y की वैल्यू है 7 - k × 5 and k is any real number. So for any different value of k we get different pair for x and y, and the choice of k are infinite, so choice of x, y are infinite. So the given system is, this system has infinite solution. So हमने क्या कर लिया, फर्स्ट हमने देख लिया कि अगर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो हो तो यूनिक सॉल्यूशन वाला एग्जांपल हमने देख लिया. फिर हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 होता तो हमने दोनों केस डिस्कस कर लिए कि अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो कैसे निकालेंगे, और कंसिस्टेंट होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. अब एक चॉइस और रहती है हमारी कि कई बार हमसे क्या पूछ लेगा कि जैसे ये एग्जांपल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के the given system
सिस्टम क्या गिवन है आपके पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस के जेड इज इक्वल टू 4 हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। कई बार हमसे क्या करेगा कि कोई भी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया, इसमें ये वैल्यू है जो कि ये क्या है, अननोन है। एग्जामिनर आपको सिस्टम के बारे में बताएगा कि गिवन सिस्टम है, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन गिवन सिस्टम के पास है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम के पास, तो इस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करिए कि अननोन क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है इस अननोन की। तो हमारे पास सबसे पहली बात, सिस्टम क्या है, नॉन होमोजीनियस। अब ये सेकंड बात कर रहा है कि इस नॉन होमोजेनियस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है। तो हमें पता यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, केस नंबर फर्स्ट हमारा बन जाता है यहाँ पे कि यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब जो भी मैट्रिक्स बनेगी ए, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। इसी का हम यूज कर लेंगे। अब मैट्रिक्स ए एक्स इजिकल टू बी है, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 2 1 -1 एंड 3 2 के। दिस इज अवर एक्स एंड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल गिवन है। एंड दिस इज अवर राइट साइड कॉलम 2 3 4। अब गिवन सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो, नॉन जीरो है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की 1 1 2 2 1 -1 3 2 के। ये हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, क्योंकि सिस्टम क्या गिवन है, सिस्टम के पास क्या गिवन है, सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो केस फर्स्ट है, और केस फर्स्ट में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है, जब आपका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो। तो इस कंडीशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमें डिटरमिनेंट हमें पता कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, देन दिस मैट्रिक्स 1 -1 2 के माइनस सेकेंड एलिमेंट, एंड नाउ द मैट्रिक्स इज 2 -1 3 के प्लस 1, एंड जो मैट्रिक्स हमारी क्या रहेगी 2 1 3 2। दिस इज नॉन जीरो। सो इन दिस केस द डिटर्मिनेंट इज k प्लस 2 माइनस 2k प्लस 3 प्लस 4 -3 इज नॉन जीरो। तो k प्लस 2 माइनस 2k माइनस 3, and this is 4 minus 3 is 1, this is non-zero। 2k minus k and this is 2 plus 1 3, ये क्या आ गया हमारा 0, this is non-zero। so minus k non-zero, this implies k non-zero। तो ये हमारे पास k पे कंडीशन आ गई, मीन्स k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। k किससे बिलोंग करेगा, कोई भी रियल नंबर से, किसको छोड़ के, सिर्फ जीरो को छोड़ के। मीन्स अगर इस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बाकी कोई भी k की वैल्यू हम ले सकते हैं। तो ये हमें k पे कंडीशन निकालनी थी, तो k हमारा क्या होगा, नॉन जीरो रियल नंबर, कि k के पास कोई भी वैल्यू हो सकती है सिवाय जीरो के। सो इस तरह से भी आ सकता है आपके पास कि गिवन सिस्टम के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि गिवन सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कंडीशन लेके चलनी है। जैसे यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो। इस इक्वेशन को हमने सोल्व कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल दिया, नॉन जीरो को इक्वल पुट कर दिया, तो के पे कंडीशन आ गई कि के नॉन जीरो हो जाएगा इस केस में। तो यही हमें निकालने था कि हमारा के क्या होगा, के क्या हो जाएगा, नॉन जीरो नंबर। सो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके नॉन होमोजीनियस से रिलेटेड। आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।